हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेट अलोन का यूज। लेट अलोन का यूज किस प्रकार से हम स्पीकिंग में कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सो गाइस, लेट अलोन का यदि हम हिंदी अर्थ पर जाएं तो इसके हिंदी अर्थ एक से ज्यादा हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। तो अभी हम हिंदी अर्थ पर नहीं जाएंगे, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको समझते हैं कि किस सिचुएशन में लेट अलोन का यूज करना है। देखिए गाइस, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो आता है और आपसे कहता है आप बहुत थके हुए, मान लीजिए आप बहुत थके हुए हो, तो और वो दोस्त आकर आपसे कहता है कि चल भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो वो ऐसा बोलता है क्रिकेट खेलने का, तो आप बोलोगे अरे भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप बोलोगे मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझमें ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता और तुझे क्रिकेट खेलने की पड़ी है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, क्रिकेट खेलने की तो दूर की बात है। ऐसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट खेलने की तो दूर की बात है, मैं ठीक से चल भी नहीं सकता ना, क्रिकेट खेलना तो छोड़ो, ऐसा ही बोल सकते हो आप, क्रिकेट खेलना तो छोड़ो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस हम यूज करते हैं तब वहां पर हम लेट अलोन का यूज करते हैं। अदर सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त है, आपका बर्थडे आ रहा है और आपके कोई दोस्त है, वो आपसे कहते हैं कि भाई पार्टी चाहिए, हमें पार्टी देना है, तो वो पार्टी के लिए आपसे आते हैं और आप ठहरे बेरोजगार, तो आपके पास पैसे ही नहीं है। तो पैसे नहीं है तो आप उससे कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कैसे बोलूंगा वो मैं आपको बोलकर दिखाता हूँ कि उस सिचुएशन में मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, मान लीजिए मेरे दोस्त मेरे पास आए कि भाई पार्टी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर मैं बोलूंगा अरे पागल हो गए हो क्या तुम, मैं ऐसे बोलूंगा अरे पागल हो गए हो क्या तुम, यहाँ मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, तुम्हें पार्टी की पड़ी हुई है, ऐसे ही बोलेंगे ना। या फिर मैं बोलूंगा कि मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है और पार्टी करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, ऐसे बोल सकता हूं मैं। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि पार्टी करना तो छोड़ो भाई, मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है, मैं जहर भी नहीं खा सकता। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब यूज करते हैं ना, तो तब यहां पर हम लेट अलोन का यूज करते हैं। तो आइए अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको, किस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है और कहां पर लेट अलोन का यूज करना है, आइए समझते हैं। देखिए गाइस, लेट अलोन इट मींस इट इज यूज्ड टू टॉक दैट समथिंग इज मोर इम्पॉसिबल देन अनदर थिंग। जो अभी मैंने आपको समझाया, मतलब लेट अलोन का यूज वहां किया जाता है जब कोई भी दो काम की तुलना की जाती है। कोई भी दो काम है, एक वर्क है, एक फर्स्ट नंबर वाला, एक सेकंड नंबर वाला, उनकी तुलना की जाती है और उनमें से एक तो करना पॉसिबल है ही नहीं, एक तो करना पॉसिबल है ही नहीं, एक काम करना तो बहुत कठिन है, और जो दूसरा वाला है वो उससे भी ज्यादा कठिन है। मतलब मैं ये तो कर नहीं सकता, और ये तो इसकी तो बात ही छोड़ दो, मैं जब ये नहीं कर पा रहा हूं तो ये क्या करूंगा, है ना। जब मैं सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं यूपीएससी का एग्जाम क्या निकालूंगा भाई, वो तो यूपीएससी तो दूर की बात है, मैं ये छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पा रहा हूं। तो इस सिचुएशन में लेट अलोन का यूज करते हैं जब आप दो कार्यों की तुलना करते हैं कि ये तो छोड़ो, इसको करना तो बहुत मुश्किल है, फिर उसको तो मैं कर ही नहीं सकता। आइए सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको लेट अलोन के पहले ये जो सेंटेंस जिस भी टेंस में या मॉडल वर्ब्स में जैसे ही बनता है वो सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस बन जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद लेट अलोन का यूज होगा, उसके बाद आपका लेट अलोन के बाद वर्ब आएगी या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, यदि आपकी तुलना दो कार्यों की हो रही है, दो वर्ब की हो रही है इस सेंटेंस में, और इसमें दो की कार्यों की तुलना हो रही है, तो फिर यहां से यहां पर सिर्फ वर्ब आएगी। और यदि मान लीजिए दो कार्यों की तुलना नहीं हो रही है, दो चीजों की तुलना हो रही है, कोई भी वस्तु की, या फिर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और मान लीजिए कि वर्ब की ही तुलना हो रही है और उसके बाद साथ में ऑब्जेक्ट भी है, तो फिर आपका वर्ब आ जाएगी और प्लस में ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, मिलना तो दूर की बात है। अरे भाई, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर देखिए कैसे बनाएंगे। अब पहला सेंटेंस क्या है, मैं उससे बात भी नहीं करना
चाहता। तो इसका क्या बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना, तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, या हर या हिम जो भी है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर। फिर क्या है, मिलना तो दूर की बात है, तो उसके बाद पहला सेंटेंस बन गया, उसके बाद क्या आएगा, लेट अलोन, लेट अलोन। उसके बाद देखना अब तुलना किसकी हो रही है, यहाँ पर उससे बात करना और मिलना, इन दोनों की तुलना हो रही। तो बात करने के लिए यहाँ जैसे टॉक आ गया, तो लेट अलोन मिलना मतलब मीट, तो ये आ गया मीट। तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, लेट अलोन मीट, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, मिलने की तो बहुत दूर की बात है भैया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, वही अपना पार्टी वाला। मानो दोस्तों ने बोला कि पार्टी करना है, तो आप कैसे बोलोगे, पार्टी करना तो छोड़ो, मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। तो देखो ये पार्टी करना तो छोड़ो, ये आपका सेकेंड सेंटेंस होगा, पहला ये होगा, पहले ये आएगा मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तो क्या होगा, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी टू ईट पॉइजन, जहर को क्या बोलते हैं, पॉइजन। आई डोंट हैव मनी टू ईट पॉइजन, मेरे पास जहर के खाने के भी पैसे नहीं है। उसके बाद आएगा आपका, ये पहला सेंटेंस बन गया, अब आएगा लेट अलोन, लेट अलोन। तो आई डोंट हैव मनी टू ईट पॉइजन, लेट अलोन। अब देखना किसकी तुलना हो रही है यहाँ, पार्टी करना और जहर खाना, मतलब वही वर्ब की हो रही है। तो आई डोंट हैव मनी टू ईट पॉइजन, लेट अलोन पार्टी, है ना, लेट अलोन पार्टी। तो ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, मैं चल भी नहीं सकता, तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है, तो मैं चल भी नहीं सकता, तुम्हें क्रिकेट की पड़ी। देखिए आप सेंटेंस को अब हिंदी टू इंग्लिश जो लोग करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर दूर की बात, ये तो मिलना तो दूर की बात है, ये इसके लिए लेट अलोन आ रहा है। यहाँ पर ये पार्टी करना तो छोड़ो, इसके लिए लेट अलोन आ रहा है। और फिर मैं चल भी नहीं सकता, तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है, इसके लिए लेट अलोन आएगा। तो हिंदी टू इंग्लिश ना करिए, आप सिचुएशन को समझिए, इसलिए है ना। मैं चल भी नहीं सकता, तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है। देखना मैं चल भी नहीं सकता, तो आई कांट। अब देखना यहां पर आपका ये वी भी आया है, सॉरी यहां पर भी आया था वी, तो आई डोंट इवन आएगा, यहां पर आएगा इवन, आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक टू हर। इवन का यूज मतलब जो वी वर्ड रहता है हिंदी में, उसके लिए हम इवन लगाते हैं। ये इवन से क्या होता है, सेंटेंस और एम्फेसाइज हो जाता है, तो एम्फेसाइज करने के लिए उसको बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि मैं चल भी नहीं सकता, तो यहाँ पर आप इवन का उपयोग कर सकते हैं। तो आई कांट इवन वॉक, आई कांट इवन वॉक, मैं चल भी नहीं सकता। उसके बाद आएगा आपका लेट अलोन, आई कांट इवन वॉक लेट अलोन, तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है, तो क्रिकेट या प्ले क्रिकेट। यहाँ पर खेलने के लिए खेलना नहीं लिखा, तो आप समझ सकते हैं उसको। तो आई कांट इवन वॉक लेट अलोन प्ले क्रिकेट, मैं ठीक से चल भी नहीं सकता भाई, और तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है, क्रिकेट खेलने की पड़ी है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस होता है। आप हम डेली लाइफ में और भी बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं इस प्रकार के, आप उनको बनाकर देखना ताकि आप अच्छे से इसको सीख जाओ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हाँ आपको इंग्लिश ग्रामर में किसी भी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में मुझे बता देना कमेंट करके कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।